Hello, bachcho. Let's see the question. And the question says over here, which of the following is more active than a diphenyl in your what? In the electrophilic aromatic substitution reaction. So यहाँ पे बोला गया है इसमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है देन डाइफेनॉल इन कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में. सो अभी देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर डायफिनॉल किस तरह से ज्यादा एक्टिव रहेगा. सो अभी डायफिनॉल की बात करें तो डायफिनॉल इट विल बी लुक लाइक दिस वे. ओके, ये कुछ इस तरह से डायफिनॉल लगता है. ओके, ये मेरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ डायफिनॉल. ओके, अभी डायफिनॉल के अंदर हमें पता है डायफिनॉल के अंदर एक क्या है, एक बेंजीन है. ओके, डायफिनॉल के अंदर क्या है, एक बेंजीन है. तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी रहती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई रहती है. तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स को जो है इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा और रिएक्शन जो बनाएगा वो कैसा रहेगा, इलेक्ट्रोफेरिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बना देगा वो. बराबर. तो अभी यहाँ पे हमें देखना है. ओके, तो हमें यहाँ पे देखना है कि डायफिनॉल में किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. तो यहाँ पे हमने एक को कंसिडर किया कि सपोज ये बेंजीन है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी. तो वो कैसा बनाएगा रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बना देगा. इतना हमें पता चल गया. राइट. अभी हमें यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से, ओके, किस तरह से फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप. अभी यहाँ पे एक और चीज मैटर करती है कि फंक्शनल ग्रुप. तो यहाँ पे एक बात करनी जाए तो यहाँ पे कैसा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच है. ओके, यहाँ पे ये डायफिनॉल बेंजीन के अंदर कैसा ग्रुप अटैच है, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है. तो फिनोलिक ग्रुप जो प्रेजेंट है तो वो कैसा रहता है, वीक एक्टिवेशन ग्रुप है. ये मेरा क्या है, वीक. ये मेरा क्या है, वीकली एक्टिवेशन, एक्टिवेटिव बोलो या एक्टिवेटिव ग्रुप है. ओके, ये मेरा जो है. और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को है ना वो डोनेट करेगा. वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और वो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एक्टिव बन जाएगा. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटेड ग्रुप बन जाएगा. मोर देन व्हाट, मोर देन डायफेनॉल. तो यहाँ पे जो है ये चीजें सारी हो रही है किसके अंदर, डायफेनॉल के अंदर. तो अभी हम लोग बात करते हैं तो देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस के अंदर क्या है, सारे ऑप्शन के अंदर बेंजीन है. ओके, ये बात तो एक क्लियर हो गई. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी रहेगी, सबकी हाई रहेगी. तो यहाँ पे एक बात देख के हमें पता चल जाएगा कि आइदर एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड है, क्या है डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है. तो उससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि डायफिनॉल जो है ज्यादा एक्टिव किससे है, लेस एक्टिव किससे है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है कि नहीं. ठीक है, तो हम एक एक की बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट वन की जब बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं कुछ इस तरह से है. उसके अंदर बेंजीन है. ओके, और अमाइन जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, NH, C डबल बॉन्ड O, CH3 है. अभी देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा जो है इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है. तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो डिनोट कर दे, डोनेट कर देगा. ओके, अभी यहाँ पे डोनेट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. दैट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसके अंदर, फर्स्ट वन के अंदर ये कैसा ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है. ओके, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है. तो यहाँ पे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी, एक्टिवेटिंग. और ये क्या है, एक एक्टिवेटेड ग्रुप है. ओके, और एक्टिवेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी, मॉडरेट हो जाएगी उसकी. ठीक है, और वी कैन से दैट इट इज एन मॉडरेट ग्रुप ऑफ एक्टिवेशन. और बिकॉज ऑफ दैट वो कैसा हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ना कि मेटा डायरेक्टिंग. ऑर्थो और पेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा. और वो उसका जो है बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग वो किससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इट इज मोर देन फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा. अभी बात करते हैं सेकेंड की. तो सेकेंड की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं. सेकेंड की बात करने जाओ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वे. यहाँ पे हमारा ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर. ओ, यहाँ पे दो, एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है.
और यहाँ पे बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ओवर हियर, दिट इज नथिंग बट योर व्हाट, ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है। तो ये भी किस तरह से वर्क करेगा, इट विल बी वर्क एज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, एक्टिवेटिंग ग्रुप के जैसे ही वर्क करेगा और डेंसिटी को क्या करेगा, बेंजीन की और इंक्रीज करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट वन के लिए, वो भी वैसी ही है, मॉडरेट एक्टिवेटेड ग्रुप है। ओके, मॉडरेट एक्टिवेटेड ग्रुप है और वो क्या करेगा, एंड इट इज व्हाट, इट इज मोर देन डायफिनाइल। ओके, इट इज व्हाट, इट इज मोर देन व्हाट, इट इज मोर देन डायफिनाइल से सबसे ज्यादा रहेगा ये। और वो भी कैसा रहेगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही ग्रुप रहेगा। ओके, इट इज ऑल्सो सेम लाइक फर्स्ट वन, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही रहेगा। अभी बात कर लेते हैं थर्ड वन की, तो यहाँ पर भी एक ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। सो थर्ड वन की बात कर लेते हैं हम कि किस तरह से यहाँ पे होगा। ये हो गया सेकेंड वन हमारा, ये हो गया थर्ड वन। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है, फिर एक हमारा बेंजीन है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, OCH3। अभी देखो यहाँ पे जो मेरा है, ये ईस्टर जो है वो कैसा है, डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, अब तक तो डोनेटिंग हो रहा था, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ नेचर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे एक्टिवेशन के बदले यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप करेगा। वो क्या करेगा, डीएक्टिवेटेड ग्रुप के जैसे वर्क करेगा वो, और वो डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा था, और वो मोर देन नहीं है डाइबोल, इट इज अ लेस देन डाइफेनाइल। ओके, इट इज व्हाट, इट इज लेस देन, रिएक्टिविटी की बात करें कि इट इज लेस देन डाइफेनाइल से वो कम रहेगा। तो ये हम मान नहीं सकते, बाकी वाला जो था वो वाला एग्रीड कर रहा था, क्वेश्चन के अंदर आ रहा था। सो दैट विल द काइंड ऑफ थिंग इट इज नॉट कमिंग अंडर अवर डिस्कशन, तो ये वाला हो ही नहीं सकता। फोर्थ वन की बात करें तो फोर्थ में क्या है, OR है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या है, बेंजीन इज हैविंग व्हाट, इट इज हैविंग ऑक्सीजन विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अल्काइल ऑक्साइड है एक साइड में, तो ये अपनी डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और वो सॉरी, ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, डोनेट करेगा। और ये जो मेरा अल ऑक्साइड ग्रुप जो है वो कैसा है, इट इज योर स्ट्रॉन्गली एक्टिव ग्रुप। वो कैसा है, स्ट्रॉन्गली एक्टिव ग्रुप है। ओके, एंड इट विल कंपेयर करने जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो कंपाउंड है वो डाइफिनाइल से बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी में आंसर देगा। सो हमारा जो ऑप्शन है, मेन आंसर जो है वो आंसर कौन से आएगी ऑप्शंस में, ऑप्शन अभी हमें पता चल गया है कि कौन सा शो करता है, तो ए है, बी है और डी है। थर्ड वाला, हम सी वाला जो है उसको नहीं ले सकते कंसिडरेशन में। सो अवर आंसर इज व्हाट, ए है हमारा आंसर, बी है हमारा आंसर, और डी है हमारा आंसर, बिकॉज सभी में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, इलेक्ट्रॉन सॉरी, डोनेटिंग ग्रुप है, या सो इट विल बी वर्क। एंड किस तरह से एक्टिवेशन करता है, किस तरह से वर्क करता है, वो भी हमने डिस्कस किया, एक्टिवेटेड ग्रुप कौन से डायरेक्टिंग था। सो दिस आर द अवर आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।